अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग साइकिल कॉस्ट अकाउंटिंग इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अगर आपने जो है वो फर्स्ट प्रॉब्लम हल कर लिया है, उसकी एंट्रीज वगैरह जो आपने याद कर ली हैं, तो देन मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल को समझने के अंदर कोई मसला नहीं होगा। इसकी रिक्वायरमेंट आप देखिए बच्चों, उसने कहा हुआ प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ टू शो फ्लो ऑफ कॉस्ट। तो ये बात बच्चों मैंने आपको बताई थी, फ्लो ऑफ कॉस्ट जब भी बात करेगा तो आपने वो 4 एंट्रीज पास करनी है जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी की। ठीक हो गया बच्चों? तो करते हैं इसको स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों ये इसका फॉर्मेट। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों आपने जब भी फ्लो ऑफ कॉस्ट की उसने बात की है, तो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको कहा था बच्चों मटेरियल परचेज करने की करेंगे। तो मटेरियल परचेज करने की बच्चों क्या जनरल एंट्री होगी? मटेरियल अकाउंट डेबिट और वोचर पेबल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आपने याद कर ली होगी। अब इसके अंदर आपने बच्चों अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड करनी है, इसके लिए बच्चों ये आपको उसने जो है वो सारा बिगिनिंग डाटा दिया हुआ है और ये नीचे जो है वो उसने आपको जो है वो एंडिंग डाटा दिया होगा। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों ये आप दरमियान में देखें तो ये उसने आपको दिया हुआ ड्यूरिंग द मंथ रॉ मटेरियल ऑफ ₹85,000 आर परचेज। तो ये बच्चों हमारे पास सबसे पहली एंट्री है जिसके अंदर हमने मटेरियल परचेज किया। अच्छा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसने जो क्वेश्चन है उसका जो डाटा उसको थोड़ा सा जो है वो फॉर्मेट चेंज करके दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने आपको इस तरह से 2 कॉलम्स के अंदर आमने सामने बिगिनिंग और एंडिंग डाटा दिया था, जबकि इस सवाल में अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन के अंदर तो ये उसने आपको बिगिनिंग ऊपर दिया हुआ और जो एंडिंग डाटा वो नीचे दिया हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों आपने एंट्रीज उसी तरतीब से करनी। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। पेपर के अंदर भी आपको वो स्टेटमेंट के अंदर भी दे सकता है, तो किसी तरह से भी आपको वो डाटा दे तो फ्लो ऑफ कॉस्ट में आपने इसी तरह से एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री बच्चों आपने पास करनी है रॉ मटेरियल परचेज करने की। तो ये हमने बच्चों रॉ मटेरियल परचेज किया 85,000। तो ये हमारी बच्चों फर्स्ट एंट्री हो जाएगी रॉ मटेरियल परचेज की 85,000 से। नरेशन बच्चों हम लिख लेंगे मटेरियल परचेज उसके बाद बच्चों दूसरी एंट्री जो है वो हमने क्या करनी है, मटेरियल लेबर और एफओएच को हमने प्रोसेस में पुट करना। तो उसके लिए मैंने आपको एंट्री याद करवाई थी बच्चों, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और वर्क इन प्रोसेस एफओएचबी डेबिट। तो ये बच्चों तीनों चीजें डेबिट होंगी और क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, मटेरियल आ जाएगा बच्चों, पेरोल और अप्लाइड एफओएच। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। और इसकी अमाउंट हमने बात की थी कैसे लिखनी है, जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है उसकी अमाउंट बच्चों आपने कैसे लेनी है। यहाँ से आपने मटेरियल का बिगिनिंग लेना आपने बच्चों 36,000, ये आपके पास मटेरियल। और यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, खास तौर पे इस एंट्री में बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा गलती करते हैं अमाउंट लिखने के अंदर। तो चूंकि वहां पे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लिखा हुआ है तो ये बच्चे जो है ना यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का ओपनिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इस बात को याद रखना है बच्चों, यहाँ पे जो हमने सेकंड एंट्री करनी है वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की, उसके अंदर आपने रॉ मटेरियल का ओपनिंग लेना। तो ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग 36,000 है और ये 28,000 इसका एंडिंग है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 36,000 इसका ओपनिंग, प्लस ये जो आपने मटेरियल परचेज किया था 85,000 का, ये आपने ओपनिंग प्लस परचेज करके इसमें से माइनस जो एंडिंग बैलेंस है आपके पास 28,000 रॉ मटेरियल का, ये आपने इसमें से कर देना माइनस। तो ये सारा बच्चों प्लस माइनस करके आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है 36,000 प्लस 85,000 और ये माइनस 28,000। ये आपके पास बच्चों मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो लेबर और एफओएच की वैल्यू है
वो आपने सिंपली बच्चों यहाँ पे जो भी लेबर और एफओएच अप्लाई किया वो आपने यहाँ से सिंपली पुट कर दे। तो यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट लेबर कास्ट 1 लाख इज इनकर्ड। तो यहाँ पे बच्चों आपने ये जितनी भी लेबर कास्ट इनकर्ड की है वो आपने वर्क इन प्रोसेस लेबर के सामने सिंपली इसकी कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं सेकंड एंट्री में, सीधा सीधा आपने 1 लाख जो है वो लेबर की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। और साथ ही बच्चों अप्लाइड एफओएच भी उसने आपको बताया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये बच्चों हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर 1 लाख हमने लिखी है इसी का आपने 70% लेके यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये सिंपली बच्चों लेबर कितनी है हमारे पास 1 लाख, उसी का आपने बिल्कुल सिंपली जो है वो 70% लेना, मल्टीप्लाई बाय 70%। तो ये बच्चों यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ये इसकी वर्किंग जो है वो यहाँ पे 70% लेंगे 1 लाख का, 70/100 तो ये 70,000 आ गया। तो सेम वैल्यूज बच्चों आपने नीचे लिख देनी है 93,000, 1 लाख और 70,000। ये हमारी बच्चों सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी बच्चों, मटेरियल लेबर एंड एफओएच पुट इनटू प्रोसेस। ये हमने बच्चों ये तीनों चीजें प्रोसेस में पुट कर दी हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया था किस चीज की होगी, कंप्लीशन की एंट्री होगी। और कंप्लीशन की हमने एंट्री पास की थी फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, और इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस एफओएच। ये बच्चों आपने क्रेडिट कर देना। अब इन तीनों की वैल्यूज कैसी आएंगी, आपने बच्चों इन तीनों चीजों के जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर और एफओएच, इनके ओपनिंग बैलेंसेस बच्चों आपने सारे प्लस कर लेने हैं, और जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस है वो आपने इसमें से माइनस कर दें। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल लेबर एफओएच का, और ये नीचे इसके क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये मटेरियल को अगर देखें तो 13,000 आपके पास वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। अब आपने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू लेनी है 13,000, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 13,000 प्लस बच्चों आपने इस सेकंड एंट्री में जितना भी आपने मटेरियल लेबर एफर्ट यहाँ पे पुट किया प्रोसेस में, ये आपने इसमें ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपने ये मटेरियल वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 93,000 और माइनस जो इसका एंडिंग बैलेंस है बच्चों कितना हमारे पास 11,000। तो ये बच्चों आपने सारा प्लस माइनस करके यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखना 13,000 प्लस 93,000 और माइनस 11,000। ये आपके पास मटेरियल की वैल्यू आ गई। सेम बच्चों आपने वर्क इन प्रोसेस लेबर के अंदर भी करना है। इसमें आप देखें तो बच्चों वर्क इन प्रोसेस लेबर में ओपनिंग जो है वो 18,000 आपके पास आ रहा है, 18,000 प्लस ये जो आपने प्रोसेस में पुट किया था वर्क इन प्रोसेस लेबर 1 लाख, और इसमें से भी आपने बच्चों माइनस जो एंडिंग बैलेंस है आपके पास 13,000, ये वर्क इन प्रोसेस लेबर का एंडिंग बैलेंस है, ये आपने इसमें से कर देना माइनस। तो ये 18,000 प्लस 1 लाख और माइनस 13,000, ये आपने कर दिया। सेम बच्चों आपने करना है एफओएच के लिए भी। एफओएच का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 13,000 प्लस यहाँ पे आपने जो बच्चों एफओएच में पुट किया हुआ है 70,000, और साथ ही बच्चों क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है इसका वर्क इन प्रोसेस का 8,000। तो ये सारा आपने यहाँ पे प्लस माइनस कर लेना बच्चों, 13,000 प्लस 70,000 और माइनस 8,000। तो ये बच्चों आपके पास तीनों चीजें आ गई हैं। अब इन तीनों का आपने टोटल करके फिनिश गुड्स के सामने लिख देना 95,000 प्लस 1,05,000 और माइनस 75,000। तो जो आपने ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर से कर लेनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ।
तो ये बच्चों आपके पास आ गया टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो ये हमारी जो है वो कंप्लीशन की एंट्री होगी। उसके बाद बच्चों फाइनली आपने जो कॉस्ट फिनिश गुड्स को हमने ट्रांसफर किया उसे बच्चों हमने अब जो है वो सीजीएस में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हमने एंट्री देखी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा हमारा और फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसकी भी बच्चों आपने सेम वर्किंग करनी है जिस तरह आपने यहाँ पे वर्किंग की है फिनिश गुड्स के लिए। फिनिश गुड्स का बच्चों आपने सबसे पहले ले लेना इसका ओपनिंग बैलेंस, सेम वही प्रोसेस चलेगा इसका फिनिश गुड्स के लिए भी। 20,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो ये आ गया आपके पास 20,000 ओपनिंग, प्लस ये वाला जो फिनिश गुड्स आपने यहाँ पे निकाला है 1,25,000, और इसमें से बच्चों आपने माइनस करना है इसका जो एंडिंग बैलेंस है आपके पास ये 32,000 फिनिश गुड्स का एंडिंग बैलेंस है। तो ये भी बच्चों आपने सारा प्लस माइनस कर लेना है, 20,000 जमा 1,25,000 और माइनस 32,000, 1,13,000। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड टू सीजीएस। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, बिल्कुल सिंपल। इसके अंदर से सेकंड पार्ट नहीं था पूछा हुआ, तो इतना सा बच्चों ये क्वेश्चन है और ये 2019 के अंदर पेपर में आया हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को करना है। अगर नहीं किसी पॉइंट की समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।